मध्य प्रदेश का ग्वालियर नगर निगम भी अजब है। वो बीते 69 साल में शहर की संपत्तियों का डेटा इकट्ठा भी नहीं कर पाया है। बीते 25 साल में 5 बार नगर निगम ने दिल्ली की निजी कंपनियों से शहर की संपत्तियों का सर्वे भी कराया है, लेकिन 3 कंपनियां काम छोड़कर भाग गईं। तो वहीं 6वें सर्वे पर सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि सर्वे के नाम पर करोड़ों रुपए खर्च हो चुके हैं। ऐसे में अब महापौर से लेकर पार्षदों ने कंपनियों की मॉनिटरिंग करने वाले अधिकारियों की सूची मंगवाई है, जिसके बाद अब भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ एजेंसियों से जांच कराई जाएगी। ग्वालियर नगर निगम ने साल 2001 से 2025 तक शहर की संपत्तियों को चिन्हित करने के लिए 6 बार सर्वे कराया है, जिससे कि ये पता चल सके कि ग्वालियर की कितनी संपत्ति है, कितनी संपत्तियों को संपत्ति कर ग्वालियर नगर निगम को मिलता है। लेकिन आज तक सर्वे का काम पूरा नहीं हो सका। अब तक हुए संपत्तियों के सर्वे को जान लेते हैं। साल 2001 में नगर निगम के टिकट कलेक्टर ने मैनुअल सर्वे किया। इस दौरान सिर्फ 50,000 संपत्तियां ही दर्ज की गई। 2003 में नगर निगम ने दिल्ली की एजीएल कंपनी को पूरा सिस्टम कंप्यूटराइज्ड और संपत्तियों को सर्वे करने का ठेका 5 करोड़ रुपए में दिया, लेकिन कंपनी ने 2005-06 तक संपत्तियों का सर्वे सिर्फ 8 जोन में ही किया। जोन 6, 8, 9, 10, 11, 12, 17 और 18 का सर्वे करने के बाद कंपनी पर आरोप लगे कि सर्वे गलत तरीके से हुआ है। 2007 में सर्वे को वेरीफाई करने और बचे हुए सर्वे करने की जिम्मेदारी टीसी को दी गई। इस वक्त तक संपत्तियां 50,000 से बढ़कर 1,20,000 तक पहुंच गई। वहीं दिल्ली की कंपनी बीच में काम छोड़कर चली गई। निगम ने 3 करोड़ का भुगतान किया और 2 करोड़ रुपए रोक लिए। 2009 और 10 में सैटेलाइट के जरिए सर्वे किया गया, लेकिन सैटेलाइट से सिर्फ संपत्तियों की छतें नजर आईं। हालांकि इससे उनके क्षेत्रफल की पैमाइश नहीं हो सकी। इस दौरान संपत्तियों की संख्या बढ़कर 2,25,000 तक पहुंच गई। साल 2011-12 में निगम ने MP कॉन से 1 करोड़ रुपए में सर्वे कराया, लेकिन ये कंपनी भी 35 से 40% ही काम कर पाई। निगम ने इस कंपनी को 80 लाख रुपए का भुगतान भी कर दिया। अब GIS कंपनी ग्वालियर नगर निगम की संपत्तियों का डाटा इकट्ठा कर रही है, जिस पर निगम के पार्षद से लेकर किसी को भरोसा नहीं है। किसी भी एक भी कंपनी के जो हजारों करोड़ों रुपए का मतलब अनुबंध एग्रीमेंट हुआ है, लेकिन धरातल पे किसी भी मकान का किसी भी हिसाब का कोई लेखा जोखा नहीं है। कंपनियों ने जो सर्वे किया है, तो उससे हमारी कितनी संपत्तियों का उन्होंने सर्वे किया, उसका डेटा क्या है, उसका कोई लेखा जोखा या कोई भी संतुष्टिजनक इनके पास कारण नहीं है। अब ग्वालियर शहर के 400 वर्ग किलोमीटर से अधिक क्षेत्र में निजी और सरकारी कंपनियों की GIS मैपिंग नगर निगम ने शुरू करा दी है। नगर निगम के 66 वार्ड में 60 वार्ड शहरी और 6 वार्ड ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के हैं। सभी वार्डों से रजिस्टर्ड संपत्तियों की संख्या करीब 3.5 लाख है। अब GIS मैपिंग के दौरान नई संपत्तियों को जोड़ने के साथ ही पुरानी संपत्तियों के सही साइज की जानकारी भी निगम के पास पहुंच रही है। GIS सर्वे को संपत्ति कर के पोर्टल से भी लिंक किया गया है। GIS बेस्ड सर्वे है, ये एक बहुत ही ऑथेंटिक सर्वे है। इसमें चूंकि सारी जो सैटेलाइट बेस्ड इमेज है उसके आधार पर ये सर्वे हो रहा है, तो इसमें और भविष्य के लिए भी ये सारा डेटा उपलब्ध रहेगा, लाइव रहेगा। इसके परिणाम के आधार पर भविष्य में संपत्ति कर का एग्जैक्ट निर्धारण किया जा सकेगा। बहरहाल ग्वालियर नगर निगम इस सर्वे को लेकर दावा कर रहा है कि वो पहले के सर्वे से बेहतर होगा। अगर किसी वार्ड में संपत्तियों का टैक्स नहीं भरा गया तो वो नक्शे में लाल रंग में नजर आएंगे। वहीं जिन संपत्तियों में कर जमा कर दिया गया है वे हरे रंग में। गड़बड़ी को रोकने के लिए इस जानकारी को आम जनता के साथ भी साझा किया जाएगा। इसका फायदा ये होगा कि अगर संपत्ति कर का अमला भी टैक्स जमा करने में कोई गड़बड़ी करता है तो इसे तुरंत पकड़ा जा सकेगा और संपत्ति स्वामी भी इसमें आपत्ति दर्ज करा सकेगा। लेकिन सवाल यही है कि जो नगर निगम बीते 25 सालों में अपनी संपत्तियों का डाटा इकट्ठा आज तक नहीं कर पाया, वो भी इस सर्वे पर इतना भरोसा क्यों कर रहा है। नासिर गौरी, IBC 24, ग्वालियर।